प्यारे बच्चों, आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 सत्र 2025-26 की बात करते हैं। तो इसमें जो खंड है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें टॉपिक रहेगा आज का ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ठीक है, तो विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हल करेंगे। चलिए, मैं रंजीत सिंह तो आपको एक प्रश्न के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर एक परिचय से बात कर लेते हैं। इसका जो परिचय है, ज्यामितीय चित्र पूर्ति का अर्थ है वो किसी प्रश्न चित्र को दिए गए उचित उत्तर चित्र के भाग द्वारा पूरा करता हो, उसको हम ज्यामितीय चित्र पूर्ति कहते हैं। चलिए, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को हल हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इसके अंतर्गत केवल इतना ही ध्यान देना है हमें कि किसी उत्तर चित्र को प्रश्न चित्र में संयुग्मित कर देने से वर्ग या त्रिभुज या आकृति या वृत्त का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश की बात करते हैं बेटा। तो प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाएं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों में दर्शाया गया है, जिसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी रहेंगे। यहां बात करते हैं बेटा दाएं ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहाँ प्रश्न की बात करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न चित्र हैं, ये हमारे उत्तर चित्र हैं। देखिए, तो ये हमारा ये आकृति दे रखी है, आपको दिख रही है बेटा। इसको हमें इन उत्तर चित्रों में से किसी एक को लेके इस आकृति को पूरा करना है। तो ये बेटा अपने आप में देखो डिफरेंट दिख रही है, इसका ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी इस वाली आकृति की। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब डी वाली की बात करते हैं। तो डी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न है, ये उत्तराकृतियां हैं। अब यहाँ पे इसका जो पार्ट गायब है वो इन 4 में से हमें देखना है। तो ये आप देखने में ही देख रहे हो, ये आकृतियां तो दोनों हो ही नहीं सकती बिल्कुल। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां देख लीजिए, ये एक सर्कल बना हुआ है, इसके ये पार्ट्स उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये उत्तर आकृतियां हैं। ठीक है बेटा, तो इसको देखो कौन सी आकृति हमारी पूरा कर सकती है। आप देखो, ये वाली आकृति नहीं कर सकती, इसको हम ये इसमें फिट नहीं हो सकती। ये वाली आकृति इसमें फिट नहीं हो सकती। देखिए ये वाली भी नहीं हो सकती, तो ये इसमें फिट हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाले भाग को हम काला कर देंगे, वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये देख लीजिए, ये उत्तराकृतियां हैं। ठीक है, चलिए अब इस आकृति को हम देखिए, जो उत्तराकृतियां में कौन सी आकृति लें को जो पूरी हो जाए। अब यहाँ देख लीजिए, ये वाली आकृति बिल्कुल गलत है बेटा, ये तो हो नहीं सकती। ये वाली गलत है, ये भी नहीं हो सकती। इसको देख लीजिए, इसमें अगर इसको हम संयुग्मित करेंगे तो ये आ जाएगी, ये भी नहीं हो सकती। इसका सही ऑप्शन कितना होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। चलिए देखिए, अब इसमें हम कौन सी आकृति फिट हो सकती है। ये वाला ऑप्शन देखो, डी वाला ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये भी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी को हम देखिए फिट करोगे आप तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलिए अगली वाली आकृति की देखिए, यहाँ ये देख लीजिए, इसमें ये वाली आकृति बिल्कुल गलत है बेटा, इसमें तो फिट हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये वाली आकृति नहीं हो सकती। ठीक, अब इसको इसमें देखेंगे तो ये वाली भी गलत है बेटा, ये भी नहीं हो सकती। ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। यहाँ देख लीजिए, प्रश्न चित्र देख लीजिए, ये उत्तराकृतियां देख लीजिए। तो ये एक बेटा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है,
इसको पूरा करने के लिए ये आकृति नहीं हो सकती, इसमें फिट नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकती। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं, तो ये छोटी आकृति पड़ जाएगी। ठीक, और ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। ठीक, चलो अगले वाले की बात करते हैं बेटा, अगले प्रश्न की। यहाँ देखिए, इसको एक वर्ग को हमें पूरा करना है। ठीक, इसको वर्ग को पूरा करेंगे तो ये वाली आकृति तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ठीक, ये वाली आकृति हमें पूरी करनी है, ये भी नहीं हो सकती। अब इसमें देख लीजिए दोनों में लगभग ये इसका इस तरीके से है, ये इस तरीके से, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? वो ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी आकृति नहीं हो सकती। ठीक, चलो अगली आकृति की बात करते हैं। यहां पे देख लीजिए, इसको पूरी करने के लिए ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाली आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसकी बात करिए, ये भी नहीं हो सकती, इसके लिए भी नहीं हो सकती, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी आंसर इसका सही नहीं है, ये भी इसका सही नहीं है बेटा, तो ये भी सही नहीं है, और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। यहाँ देखिए प्रश्न आकृति है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे एक बस ये उत्तर आकृतियों से लेके हमें प्रश्न में ला के उस आकृति को पूरा करना है। वो आकृति आपकी वर्ग भी हो सकती है, वो आकृति सर्किल भी हो सकती है, वो आकृति आपकी ट्रायंगल भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये तो इसका गलत है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ये भी ऑप्शन नहीं है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। ये देखिए, ये अंदर की तरफ है और ये भी आकृति गलत है बेटा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए उत्तराकृति कौन सी है? देखिए, ये इसमें हमें इसमें दो आकृतियां हैं, दो पोजीशन है बेटा। ये गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। हमें 3 वाला चाहिए, 3 वाले में इसमें ये स्पेस बना हुआ है, तो ये भी ये नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ देखोगे ये एक ट्रायंगल है, इसको हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए कौन सी आकृति इसमें फिट हो सकती है? संयुग्मित हो सकती है। तो देखिए, तो आप देखोगे बी ऑप्शन हो नहीं सकता इसमें, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाली आकृति को काला कर देंगे। अब इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें कौन सी आकृति फिट हो जाएगी? ये वाली बिल्कुल डायरेक्शन इसकी गलत है, ये नहीं हो सकती ये। ठीक है, आप इधर देखेंगे तो ये वाली नहीं हो सकती। ठीक, इसकी सेम डायरेक्शन, ये भी नहीं हो सकती, और ये वाला इसका आंसर बेटा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये इधर भी एक इस आकृति देखिए, कौन सी आकृति आपको इसको पूरा कर देगी। ठीक, तो इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए ये वाली आकृति बेटा हो नहीं सकती, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली आकृति की। इसको पूरा करने के लिए हमें सर्किल चाहिए, इसकी डायरेक्शन सेम है, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला ऑप्शन इसका भी सही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात करते हैं, ये प्रश्न आकृतियां हैं, तो इसकी डायरेक्शन सेम है, ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। ये वाली, ये भी गलत है बेटा, ये भी नहीं आ सकती इसमें, और ये भी नहीं आ सकती, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगली आकृति की बात करते हैं, इसमें कौन सी आकृति आएगी? आप देख लो, हाँ देख लो कौन सी आकृति फिट हो सकती है इसमें। तो देखिए, ये वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, इसकी बात करते हैं, और ये देख लीजिए, ये वाली भी आकृति नहीं होगी। ठीक है, ये वाली भी आकृति, इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, आप देखोगे तो इसकी जो सही आकृति वो ये वाला इसमें छोटा है। ठीक, तो ये वाली इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका गलत आंसर है। ठीक, अब अगली वाली आकृति की बात करते हैं। इसमें देखिए, ये इसके बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है बेटा,
ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता इस प्रश्न का। ठीक, अब इधर देखेंगे ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में देखिए ये पार्ट छोटा है, ये बड़ा पार्ट है, ये दोनों छोटे हैं तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला इसका राइट आंसर है। अब इस आकृति की बात करते हैं बेटा, ये देख लीजिए, इसमें ये वाला तो बेटा फिट हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये इसका सीधा है, ये गलत है इसका। इसका देखेंगे ये भी गलत है। अब इन दोनों में देखिए ये ऊपर नीचे है, ये लाइन इसका सेम डायरेक्शन है, सेम वो है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली आकृति देखिए, इसमें ये वाली आकृति नहीं है तो ये नहीं हो सकती, ठीक, ये वाली नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपने ज्यामितीय आकृति पूर्ति जो हमारा टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।